हेलो एवरीवन, आज की हमारी स्पेशल राशि है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। हम जानेंगे 2025 में हमारे मकर राशि वालों के लिए क्या की पॉइंट्स रहने वाले हैं। आपको पहला कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स मिला है। ऐसी कोई सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है जहां हमें चालाकी दिखानी पड़ जाए और आप वो दिखाओगे भी। ये कार्ड किसी प्रकार के धोखे का भी संकेत देता है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट पे रहना है। चीजों को थोड़ा अच्छे से देखिए कि कहीं आप किसी धोखे का शिकार तो नहीं हो रहे हो, और आपको आपकी ईमानदारी बरकरार रखनी होगी। आप उसको कंटिन्यू रखिए, लेकिन कोई गलत तरीके से आपका फायदा ले रहा है, इस चीज का भी आपको ध्यान देना होगा। देन हमें द चैरियट मिला है। चैरियट हमें ये बताता है कि आपकी इच्छा शक्ति के बल पर आप सफल हो जाओगे और सफलता के नजदीक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो। थोड़ी चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। कंट्रोल कैसे? आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से। अभी आपका फोकस आपके लक्ष्य के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप ऐसी सिचुएशन को पार करके आ चुके हो जो आपके सक्सेस के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हो। थोड़ा कॉन्फिडेंस की एनर्जी में ज्यादा रहिएगा। देन आपको स्ट्रेंथ मिला है। स्ट्रेंथ ये बताता है कि अभी देखिए, आपको सिचुएशन आपने सारी पार कर ली है जो आपके सक्सेस में प्रॉब्लम बनेगी, हम पहले बता चुके हैं। स्ट्रेंथ ये बताता है कि आपने अपने डर के ऊपर अच्छे से काबू पा लिया है और इस समय आप काफी कॉन्फिडेंट हैं अपनी चीजों को लेकर के, और आपको ये अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। किसी भी स्थिति में अपने कॉन्फिडेंस को कम मत होने दीजिए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत मेहनत के बाद ही मिला है। देन आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मिला है गाइस। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बताता है कि थोड़ा सा आप खुद के ऊपर आत्मविश्वास रखोगे और किसी एक जुनून के साथ आप आगे बढ़ोगे अपनी चीजों में, तो वो आपके लिए अभी सही भी रहने वाली है ये चीजें। थोड़ा सा हमारे कैप्रिकॉर्न क्रिएटिव फील्ड के अंदर जो लोग हैं उनके लिए 2025 काफी अच्छा रहने वाला है। आपकी चीजें दूसरों को प्रेरित कर रही हैं गाइस। तो अच्छी चीज है ना कि आप जो चीज कर रहे हो वो आप एक किन्हीं लोगों के लिए प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत बन रहे हो कि आपके जैसे लोग बनना चाह रहे हैं। देन आपको 6 ऑफ सोर्ड्स मिला है। कैप्रिकॉर्न 6 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ हमें बताता है, जो कि हमने चैरियट से भी बताया था, कि आपने एक स्ट्रगल वाला टाइम को ऑलरेडी पार कर लिया है और अब आप किसी सोल्यूशन की ओर आगे बढ़ रहे हो, है ना। आप इस कार्ड को देखेंगे तो प्रॉब्लम से आप निकल के आ चुके हो। अभी आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम में हो ही नहीं। आपने वो सब चैलेंजेस जो प्रॉब्लम थी वो आपने फेस कर ली है। आप सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ चुके हो इनफैक्ट, और ये चीज जो है आपको बेहतर भविष्य की ओर आगे लेके जा रही है। देन आपको 2 ऑफ कप्स मिला है। 2 ऑफ कप्स जब यहाँ पे आता है तो वो एक इमोशनल बैलेंस को दर्शाता है और ये एक प्रकार का पार्टनरशिप का भी कार्ड है। ये कार्ड एक डीप इंटेंस रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। अभी आपको आपके रिश्तों में थोड़ा सा सामंजस्य जो है आपकी, अच्छे से आपके पार्टनर को आप समझोगे। एक जो हम बोलते हैं एक दूसरे की इज्जत करना और एक दूसरे को समझना, ये चीज आपके अंदर 2025 में और अधिक आएगी। देन आपको द हर्मिट मिला है। खुद को जानने का प्रयत्न करिए कैप्रिकॉर्न, है ना। अभी जो समय है वो आपको ऐसे समय की आपके लिए डिमांड है कि आप खुद को जानो, खुद को पहचानो कि आप कौन हो, क्या हो। क्योंकि सब लोगों के लिए एक चीज हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत से हमारे कैप्रिकॉर्न अगर किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। हर व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाएगा ये हम सब सोचते हैं, लेकिन अभी एक टाइम ऐसा आया है कि हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, या क्या चीज हमें रोक रही है। तो इसी का जवाब पाने के लिए हमें खुद के साथ समय बिताने की जरूरत है। थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण वाला काम आप करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल हर्मिट की एनर्जी ये बोलती है कि आप अपना टाइम खुद के साथ बिताओ, अकेले रह के बिताओ, तो आपको आपकी चीजों का जवाब भी मिल जाएगा। क्योंकि ये जो चीज है ना, ये आपके लिए करना फिलहाल 2025 में जरूरी हो सकता है। हमारी समस्याओं का हल अगर कोई है तो वो हमारे पास ही है, और अगर हम खुद को थोड़ा डीप जाके उस चीज के बारे में सोचेंगे तो हमें उसका जवाब भी मिल जाएगा। देन आपको 10 ऑफ पेंटिकल मिला। ये देखिए, ये हर्मिट के बाद आया है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताता है कि अभी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आपके घर में अच्छा हैप्पीनेस वाला माहौल रहने वाला है। बहुत से कैप्रिकॉर्न अपने रिचुअल्स को बहुत मायने रखते हैं। आपके ने जो अभी प्रयास किए हैं अपने कामों को लेकर के या रिलेशनशिप के ऊपर, जिस चीज के ऊपर भी आपने प्रयास किया है, तो वो चीज आपको उस पर्टिकुलर चीज में स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी और आप सक्सेस को अचीव कर पाओगे।
अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपने वेल विशर्स के साथ आप 2025 में एक अच्छा समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। देन आपको 2 ऑफ पेंटिकल भी मिला है। कैप्रिकॉर्न, आपको 2025 में अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको बैलेंस बनाना है, क्योंकि हो सकता है आपके पास 2025 में वर्क का प्रेशर इतना ज़्यादा हो, इसीलिए आपके पास ये कार्ड आया है कि अगर आप पहले से प्लानिंग करके चलोगे तो शायद आप ऐसी सिचुएशन से बच पाओ। 2 ऑफ पेंटिकल प्रायोरिटी को ध्यान रखने के लिए बोलता है। आप पहले सेट ऑफ प्लान करिए कि आपके लिए फिलहाल क्या ज़रूरी है और उस काम को कंप्लीट करिएगा। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न आपको। लास्ट कार्ड द डेविल आया है, और डेविल जो होता है वो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ही है। तो ये डेविल से आपके लिए मैसेज है कि आप किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या कोई ऐसी आपकी आदत है जो आपको पता है कि आपके लिए सही नहीं है, तो आपको वो आदत 2024 में ही पीछे छोड़ देनी चाहिए। 2025 में जब आप एंटर करोगे तो आप इस आदत को आगे लेके मत जाइएगा, क्योंकि ये आदत आपको ही परेशान करेगी, और ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप पहले से जानते हो। तो जो भी आपकी नेगेटिव ऐसी कोई हैबिट है उसको आप आगे कंटिन्यू मत करिएगा। थोड़ा सा सतर्क रहने की चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको कमज़ोर बनाती हैं और आपको पता है, तो आप इसको आगे लेके मत जाओ। ये कोई भी आपकी ऐसी हैबिट हो सकती है ना। अब हम जानेंगे हमारे कैप्रिकॉर्न को करियर में क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, या क्या यूनिवर्स हमें बताते हैं जिसे कैप्रिकॉर्न को फॉलो करना चाहिए। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट करते हैं सो दैट लाइक करिए, ताकि हम समझ पाए कि कितने लोग हमारी रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं। आइए जाने। देखिए, पहला कार्ड एज एन करियर गाइडेंस आपको किंग ऑफ सोर्ड्स मिला है, यानी कि आपको कुछ प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है, और आपकी प्लानिंग आपको लंबे समय के लिए या लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो हम बोलते हैं वो अगर आप बनाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा किंग ऑफ सोर्ड्स हमें ये मैसेज भी देता है कि आपको अपने डिसीजन लेते समय थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। थोड़ा लॉजिकल आप डिसीजन लोगे तो वो आपके करियर में आपको हेल्प ही करेंगे। देन 2 ऑफ सोर्ड्स आपको मिला है गाइस, तो आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज हो, और कंफ्यूजन का रीजन सिर्फ यही रहने वाला है कि आपके पास में 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे। अगर आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो आपको थोड़ा सा शांति से और धैर्य के साथ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप अपने मेंटोर से या जिनको आप मानते हैं, जिनकी बात आपको सही लगती है, उनसे आप विचार विमर्श करिएगा, उनसे राय लीजिएगा, सो दैट आप कन्फ्यूजन की स्थिति से बाहर निकल पाओ। और बेटर है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उस समय वो डिसीजन को टाला जा सकता है तो आप टाल दीजिएगा। नहीं, अगर आपको लेना ही है डिसीजन तो आप अपने इंट्यूशन की बात को ज़रूर सुनिएगा। मकर राशि की रीडिंग हम कर रहे हैं और इस कार्ड का आना तो बनता है। देखिए, मकर राशि हम सब जानते हैं शनि की प्रिय राशि है, मेन राशि है शनि की। आपके लिए हार्डवर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, आप ये चीज़ जानते भी हैं कि कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिली है, आपने उसके ऊपर हार्डवर्क किया है तभी आपको वो चीज़ मिली है। 2025 में भी आप वही चीज़ कर रहे हैं। गाइस, आप सक्सेस के बहुत पास हो। किसी भी सिचुएशन में आपको अगर लगता है कि अब गिव अप करना चाहिए, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको गिव अप नहीं करना है। आप अपने हार्डवर्क में लगे रहिए, क्योंकि आपको सफलता इसी से मिलेगी। अपने काम के प्रति पूरी तरह डेडिकेटेड हो जाओ और वो आपको सक्सेस की ओर आगे लेके जाएगा। देन आपको नाइट ऑफ कप्स मिला है। नाइट ऑफ कप्स आपको ये बताता है कि थोड़ा किसी काम को जब आप करने जाओगे ना, तो हम 2025 में काफ़ी पैशन के साथ किसी काम को करेंगे और हमारी एनर्जी इतनी हाई रहेगी कि वो हमारे काम में भी नज़र आएगी। बेसिक सी नाइट ऑफ कप आपको ये भी बताता है गाइस कि आपको वो काम करना चाहिए जिस काम को आपको करने में खुशी मिले, क्योंकि ऐसा अगर आप करोगे तो आप उस काम के प्रति बिल्कुल लॉयल रहोगे। लॉयल इन द सेंस ये होता है कि अगर हम वो काम करें जो करने से हमें खुशी मिल रही है, तो हमारे पूरे एफर्ट्स उस और हम अपना 100% उस काम के लिए देंगे। तो अगर आप ऐसा कोई काम कर सकते हो जो आपकी पसंद का भी हो, जो करने में आपको मज़ा आता है, तो वो काम ज़रूर करिएगा।
मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 में हमारे कैप्रिकॉर्न, क्योंकि हमने ओवरऑल एनर्जी में भी चेक किया था कि आप किसी के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन सकते हैं। आपके लिए डेविल का कार्ड फिर से रिपीट हुआ है गाइस, तो शायद आपकी जो आदत आपको छोड़नी है वो आपके काम से संबंधित ही है, कि काम के समय में कहीं आप या तो नेगेटिविटी कहीं शिकार हो रहे हो, या किसी सिचुएशन ऐसी है कि आपको वो फेस करके आगे निकलना है। एज एन करियर गाइडेंस ये आता है, तो आप किसी ऐसे माहौल में अगर हो कि आपको पता है कि वो चीज़ वो जगह आपके लिए सही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकलो, क्योंकि ये फंसे रहने वाली एनर्जी है और डिसीजन आपके ऊपर है। अब आपकी करंट सिनेरियो क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, ये आपको बेहतर पता है गाइस, है ना। तो द डेविल आपको बोल रहा है कि अगर कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप उस चीज़ से बाहर निकल के आइएगा। देन हमें तो डेथ भी मिला है। डेथ एज एन करियर गाइडेंस हमें ये बताता है कि किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए कोई पुरानी चीज, ऐसी चीज खत्म होगी जो वो ऑलरेडी चाहते हैं कि अब वो इस सिचुएशन से बाहर निकले। एकदम डेथ के बाद डेविल आया है, तो ये काफी अच्छी चीज है आपके लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को नया मौका मिलेगा। नई चीज तभी आएगी जब पुरानी चीज जाएगी। ये प्रकृति का नियम है, हम सब जानते हैं। तो आपके लिए अभी ऐसा हो रहा है कि कोई ऐसी चीज खत्म हो रही है जिसको ऑलरेडी खत्म होना था। ये कोई सिचुएशन हो सकती है और आपको न्यू मौका जरूर मिलेगा। तो अगर चेंजेस हो रहे हैं ना आपके आसपास, तो उसको मतलब रिस्ट्रिक्ट मत करिए, चेंजेस को आप अपनाओ, क्योंकि वो आपके करियर में आपको आगे ही लेके जाएंगे ग्रोथ के पाथ पे। देन आपको 6 ऑफ कप मिला है। 6 ऑफ कप आपको ये बताता है कि कुछ हमारे कैप्रिकॉर्न जो है वो अपनी पास्ट की एनर्जी में है और वो चीज उनके काम पे इम्पैक्ट डाल रही है। तो अगर, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे बहुत से कैप्रिकॉर्न जो है ना, वो अपनी किसी स्किल में उन्होंने बीच में छोड़ दी थी, उसको कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं। और 6 ऑफ कप हमें एक मैसेज ये भी देता है कि आप अपने काम से संबंधित अगर किन्हीं लोगों से संपर्क आपका टूट गया था, तो आप उन लोगों के संपर्क में आएंगे और उनसे जुड़ेंगे। बहुत से लोग तो अपनी पुरानी हॉबीज को याद करने वाले हैं और शायद उसको आगे कंटिन्यू करें। ठीक है। देन हमें द 5 ऑफ सोर्ड्स मिला है। अगर कहीं कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है गाइस, तो ऐसे सिचुएशन को आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि कन्फ्लिक्ट कहीं कहीं पे दिख रहा है। ये मैसेज सबके लिए है, ऐसा जरूरी नहीं है। जिनके लिए है वो समझ जाएंगे, तो आपको सिर्फ वही मैसेज लेना है जो आपके लिए हो। 5 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बताता है कि थोड़ा कंपटीशन की चीजें या किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट आपके काम के एरिया में हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये देखिए, हार्डवर्क वाले कार्ड के जस्ट नीचे है, तो आपको आपके काम के ऊपर फोकस करना है, ना कि इस सिचुएशन में। जितना हो सके आप इसको अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड करो, क्योंकि ये सब चीजें हमारा सिर्फ टाइम ही लेती हैं और कुछ नहीं, और हमें स्ट्रेस देती हैं। तो आपको इस सिचुएशन को अवॉइड करना है। ठीक है। देन हमें 3 ऑफ सोर्ड्स मिला है। 3 ऑफ सोर्ड्स, अगर पास्ट में अभी किसी ने अपने करियर में थोड़ी सी असफलता देखी है या अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आपको इस एनर्जी में ज़्यादा देर नहीं रहना है। आप कहाँ पे चूके हैं किसी मौके से या किसी भी चीज़ से, तो उसको जो सीख उस चीज़ से मिल रही है उस ओर ध्यान रखिए। उस इवेंट को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आगे ही बढ़ते हैं गाइस, है ना, पीछे कोई नहीं जा रहा है। आप उस एनर्जी से बाहर निकलो, उससे जो सीख लेना है वो सीख लीजिए और उसको अपने नेक्स्ट काम में इम्प्लीमेंट करोगे, तो ये आप ही को हेल्प करेगा ना। तो आपको इधर पे ध्यान सिर्फ इतना देना है कि इस सिचुएशन से आप बाहर निकलो, और सक्सेस पाने के लिए ये चीज आपको हेल्प करेगी। आपको इस ओर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत है, लेकिन रुके नहीं रहना है ना, कि आप यहीं पे रुके हुए हैं, ऐसा नहीं। आपने पास्ट में जो चीज किया है, कहाँ गलती हुई, उसको देखिए और आगे वो चीज दोबारा रिपीट मत करिएगा। लास्ट कार्ड आपको पेज ऑफ पेंटिकल आया है। पेज ऑफ पेंटिकल एक न्यू अपॉर्चुनिटी बताता है। पहली बार में भी आपको नया मौका मिला था। पेज ऑफ पेंटिकल इसका अभी करियर की रीडिंग का आपका लास्ट कार्ड है। तो आपको डेफिनेटली 2025 में ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पे बहुत से लोग कोई नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, या जो लोग नया काम सीख कर रहे हैं उनको नया काम भी मिलेगा। और ये सारा काम आपके फायदे के लिए है और आपको इस काम से सक्सेस जरूर मिलेगी। इसके बाद हम जानते हैं आपके रिलेशनशिप 2025 में कैसे रहेंगे। आइए कैप्रिकॉर्न, देखिए, कभी अगर कोई कार्ड नेगेटिव आता है तो हर कार्ड के पीछे एक मैसेज होता है, और वो मैसेज उनके लिए होता है जो उस सिचुएशन में अभी है।
बहुत से लोग सेम सिचुएशन में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी एनर्जी में रहना चाहते हैं, है ना। आइए जाने अब आपके रिलेशनशिप टर्म्स 2025 में कैसे रहेंगे। आइए स्टार्ट करें। आपको पहला कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मिला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बताता है आप या आपका साथी दोनों में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है और आप दोनों एक दूसरे की काफ़ी इज्जत भी करते हैं। एक दूसरे की पर्सनालिटी को आप लोग अच्छे से जानते हो, समझते हो और डीप डाउन एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। और 2025 में आप लोग इस चीज़ को और भी ज़्यादा इम्प्लीमेंट करोगे इस पार्ट के ऊपर। आपके रिलेशनशिप में एक अच्छी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है और जो अभी आप करंट में अगर कोई प्रॉब्लम फेस भी कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम 2025 की स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाएगी। काफ़ी अच्छी एनर्जी में आप 2025 में एंटर करोगे गाइस। ये कार्ड आपका ओवरऑल से रिपीट हुआ है तो शायद ये मैसेज यहाँ के लिए ही था। 6 ऑफ सोर्ड्स यानी कि अगर शायद पास्ट में हमारे कैप्रिकॉर्न के साथ में ऐसा कुछ रहा है जहां उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी है। हमने करियर फ्रंट में भी देखा था, आपके रिलेशनशिप में भी ये चीज़ आई है। तो कोई लोग शायद मुश्किलों में फंसे हुए थे और अब वो सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि बाहर आना ज़रूरी था चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। और आप 2025 में ऐसी किसी सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। अगर आपको किसी रिलेशनशिप में स्ट्रेस था तो आप उस स्ट्रेस से बाहर आ जाओगे। मेन बात यहाँ पे सिर्फ ये है कि आपको किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए एक तो तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बदलाव आएगा एंड ऑफ कोर्स वो आपके अच्छे के लिए ही है ना, पॉजिटिव है बदलाव। देन आपको 2 ऑफ पेंटिकल मिला है। 2 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपको रिश्तों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि ये भी आपके ओवरऑल से रिपीट हुआ है कि वर्किंग, हमने बताया था कि आपके काम और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने काम और रिश्तों के बीच में पहली बात तो ये कि आप उसको बैलेंस करो और दूसरी बात अपनी प्रायोरिटी को आपको सेट करने की ज़रूरत 2025 में पड़ सकती है। देन आपको किंग ऑफ कप्स मिला है। किंग ऑफ कप्स हमें रिलेशनशिप में ये बताता है कि चीज़ों को या अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी लाने के लिए, थोड़ा स्थिरता लाने के लिए उसमें समझदारी और प्यार का इस्तेमाल करें, क्योंकि शायद कुछ लोग हैं जो काफ़ी एकदम जल्दबाजी दिखा रहे हैं। उन्हीं लोगों के लिए ये मैसेज है कि थोड़ा आपको प्यार से काम लेना चाहिए। रिलेशनशिप में अगर हड़बड़ी करेंगे तो वो कैसे चलेगा कैप्रिकॉर्न, ऐसा नहीं कर सकते ना आप लोग, आप भी जानते हैं। तो थोड़ा आप चीज़ों को समझिए और काफ़ी समझदार राशि होती है हमारी कैप्रिकॉर्न, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप चीज़ों को अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है तो फिलहाल सिचुएशन के नीड को समझिए और उसको उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करें। देन आपको एस ऑफ सोर्ड्स मिला है। एस ऑफ सोर्ड्स हमें ये बताता है कि रिश्तों में ईमानदारी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी के लिए होती है पर आपके लिए शायद हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सही बात भी है। आप अपनी भावनाओं को सामने वाले के मतलब किसी के सामने खुलकर व्यक्त नहीं करते हो, तो अभी आपको कम्युनिकेट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने जो भी चीज़ें हैं सामने वालों को, मतलब अपने पार्टनर के सामने आप बताओ। और जो लोग न्यू रिलेशनशिप सीख करना चाह रहे हैं उनको 2025 में अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। ये देखिए आपका 10 ऑफ वॉन्ड आ गया। द रीज़न क्यों बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। कैप्रिकॉर्न एक मैसेज ये भी है कि हमारे जो कैप्रिकॉर्न है उन्होंने खुद के ऊपर इतनी ज़्यादा जवाबदारी ले ली है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि वो अभी शायद थक चुके हैं उसको निभाते निभाते। तो अगर आपको थकावट महसूस हो रही है तो अपने जो ये प्रॉब्लम है या जो चीज़ें हैं जिनको आप फेस कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ शेयर करो, क्योंकि एक दूसरे के साथ आप इस बातों को शेयर करोगे या काम को अपना थोड़ा सा इक्वली डिवाइड करोगे तो आप इस चीज़ में आओगे ही नहीं। देन आपको 3 ऑफ वॉन्ड मिला है। 3 ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि अभी आप दोनों मिलकर अपने भविष्य को लेकर के प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो कि आगे कैसे क्या करना है। ये चीज़ आपके रिश्ते में और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी को लेकर के आएगा और रिश्ते के डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ रिक्वायरमेंट भी है और आप ये चीज़ कर भी रहे हैं। अभी आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप स्टेबिलिटी की ओर आगे जा रहे हो। देन आपको क्वीन ऑफ कप्स मिला है। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि हमारे कैप्रिकॉर्न बहुत इमोशनल है, काफ़ी इमोशनल कार्ड आपके लिए आया है। आपका जो रिलेशनशिप है ना वो एकदम
काफ़ी प्यारा सा रिलेशन है और एकदम ऐसा है कि हर कोई आपको पसंद करता है और आपके पास आना चाहता है, आपकी बात सुनना चाहता है कि एक बार मैं इस व्यक्ति से बात करूँ, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है। आपको अपनी जो भावनाएँ हैं ना, वो अपने पार्टनर को समझाने की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति सिंगल भी है, क्योंकि आपको बताया आपको जो ऑफ़र चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ बात एक ही है कि आप अपनी बात को सामने वाले को समझाओ, सो दैट वो आपकी बात को समझ के कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, देन हमें द मून मिला है। द मून रिलेशनशिप में एक ऐसी चीज़ बताता है कि शायद क्लैरिटी की कमी है। ये जिनके साथ है वो ये मैसेज समझ जाएँगे कि आपको आपके रिश्तों में थोड़ी-सी ट्रांसपेरेंसी रखने की ज़रूरत है। चीज़ें जितनी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगी उतनी आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए अच्छा रहेगा। आपके अंदर किसी प्रकार का डर है ना, उस डर को आप दूर करो और कहीं फँसे हुए हो तो आप जिनको आप मानते हो उनसे एक बार बात करिए। ओवरऑल मैसेज हम बस लास्ट कार्ड की ओर आ गए हैं, लेकिन ओवरऑल आपके लिए एक ही मैसेज आ रहा है कि आप अपने बात को ईज़िली कम्युनिकेट करो। ज़्यादा वर्कलोड है तो अपने काम को थोड़ा-सा आप डिवाइड करिए, प्लानिंग करिए। लास्ट कार्ड, ओह माय गॉड! आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड देखिए आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल भी मिला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल लास्ट कार्ड है इसका, जो ये बताता है कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की ओर वाक़ई में आगे बढ़ रहा है गाइज़। तो आपको बस एक-दूसरे का ख़्याल रखना है और एक सुरक्षित भविष्य आपके लिए बन भी रहा है और आप इसके पथ पर अग्रसर भी हो। आप काम भी कर रहे हो, बस आप अपने पार्टनर की बातों को समझो, जो वो आपको बता रहे हैं और अपनी बात को उन तक आसानी से पहुँचाइए, ताकि वो आपकी बात को समझ सके। इसके बाद हम देखते हैं आपके लिए हेल्थ 2025 में कैसी रहेगी। आइए जानें। आपको 7 ऑफ वॉन्ड मिला है गाइस। तो 7 ऑफ वॉन्ड आपको ये बताता है कि आपको आपके हेल्थ के प्रति अलर्ट रहना चाहिए। लापरवाही बिल्कुल भी आपको 2025 में नहीं बरतनी है। थोड़ा प्रॉपर आप अगर किसी डॉक्टर को विजिट करते हैं तो कंटिन्यू रखिए इस प्रोसेस को और अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दीजिए। देन आपको 3 ऑफ कप्स मिला है। 3 ऑफ कप्स आपको ये बताता है कि अभी आप अच्छा इवेंट अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ मनाने वाले हैं, आपके घर में खुशियों का माहौल रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपके हेल्थ पे अच्छा असर डालेंगी। आप खुश रहोगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके घर में ऐसे इवेंट भी हो रहे हैं कि जहाँ सेलिब्रेशन है। देन आपको किंग ऑफ पेंटिकल मिला है। किंग ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा ना अपने हेल्थ के ऊपर अगर कुछ लोग, जैसे कि हम बोलते हैं ना, पॉलिसी लीजिए या जो अपने हेल्थ की ओर ध्यान देने के लिए जो भी फाइनेंशियल हमको इन्वेस्टमेंट करना होता है हमारे हेल्थ के प्रति, उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी हेल्थ अगर सिक्योर रहेगी तो हमारे लिए अच्छा है ना गाइस। तो आपको इधर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने हेल्थ पे जहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ इन्वेस्ट करिए, इस ओर कंजूसी मत करिएगा। पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि एक प्रॉपर फिटनेस प्लान बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बेसिक जो लाइफस्टाइल होती है उसमें आप कुछ चेंजेस करेंगे जो कि काफ़ी एनर्जेटिक होगी और उस एनर्जी को आप सही दिशा में लेके जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ में अच्छा इम्पैक्ट डालेगी और पहले से जो अभी हेल्थ आपकी चल रही है उससे भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। इन शॉर्ट 2025 में आप अच्छी एनर्जी में जाएंगे। ये कार्ड आपका रिपीट हुआ है। आपको 10 ऑफ पेंटिकल भी मिला है। तो 10 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि अभी आपका हेल्थ जो है वो इसलिए सही है क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने ठान लिया है कि वो अपने हेल्थ की फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे। ये आपने 2024 में ही डिसीजन ले लिया था कि 25 में आप अपनी हेल्थ के प्रति लापरवाही नहीं बरतने वाले हैं। परिवार के साथ मिलकर कुछ लोग फिटनेस की कोई रेजिम को ज्वाइन करने वाले हैं, वो चाहे जो भी हो। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी किसी जिम या किसी मेडिटेशन का पार्ट हो सकते हैं। देन आपको पेज ऑफ सोर्ड्स मिला है। पेज ऑफ सोर्ड्स ये बताता है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बढ़ाइए अपनी हेल्थ को लेकर के कि किसी भी अगर कोई छोटी से छोटी समस्या भी आती है तो पहले आप उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, आपको क्या है या आप डॉक्टर से पूछिए। इसके बाद आपको नज़रअंदाज नहीं करना है कोई भी प्रॉब्लम को। ये मैसेज आपके लिए रिपीट हुआ है कि आप अपनी हेल्थ को अनदेखा मत करिएगा।
देन आपको 3 ऑफ पेंटिकल मिला है। 3 ऑफ पेंटिकल भी आपको यही चीज़ बोलता है कि आपको स्पेशलिस्ट की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप डॉक्टर को दिखाइएगा, क्योंकि आपके प्रयास से ही आप अपनी प्रॉब्लम से निकल के आओगे, है ना। तो जहाँ आपको लगता है किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी है तो वहाँ आपको सलाह लेनी चाहिए। द वर्ल्ड हमें मिला है। द वर्ल्ड हमें ये बताता है कि अभी बहुत से लोग अपने फिटनेस पे ध्यान देने वाले हैं, और मेन बात ये है कि आप लोग मेंटल स्ट्रेस को बिल्कुल टाटा बाय बाय कहने वाले हो। बहुत से लोग इस सिचुएशन में रहने वाले हो या इस एनर्जी में रहने वाले हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे। देन आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स मिला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बताता है थोड़ा सा ना अपनी हेल्थ को लेकर के आप ईमानदार रहेंगे, कि आपको पता है कि आपको ध्यान देना है। बहुत से लोग ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन क्या है ना, खुद के हेल्थ के ऊपर जब डिसीजन लेना होता है तो लोग बाग टालते हैं कि अभी नहीं, बाद में देख लेंगे। तो ये आपके लिए चीज़ है कि आप 2025 में ऐसी एनर्जी में रहोगे कि आप खुद अपनी हेल्थ को सीरियसली लोगे, और ज़रूरत पड़ने पे कोई डिसीजन लेना पड़े आपके हेल्थ को लेकर के तो आप बिल्कुल भी उसको टाइमली लोगे। आप मतलब उसमें वेट नहीं करने वाले हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स लास्ट कार्ड है गाइस ये आपका। किंग ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि जो लोग अभी किसी हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम से गुजर रहे थे उनके लिए ये मैसेज है, उनकी हेल्थ में अच्छा सुधार होगा। आपको बस अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाना है, और काफ़ी कॉन्फिडेंट आपने देखा था, आपको स्ट्रेंथ मिला था ओवरऑल में, तो आप कॉन्फिडेंट हो, इसलिए आप ऐसी एनर्जी को क्लेम कर पा रहे हो, और पॉजिटिव एनर्जी में आप हो ही, है ना। तो 2025 में आपकी हेल्थ में एज सच कोई मेजर इशू कहीं नज़र नहीं आ रहा है। बस आपको प्रॉपर एक लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, और ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको लगता है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। आइए जानें आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस 2025 के लिए क्या है। आइए जानते हैं। आपको यूनिवर्स ने रिमेन पॉजिटिव रहने के लिए बोला है। चाहे जैसी सिचुएशन हो, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। जैसी चीज़ हम सोचते हैं वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको रिमेन पॉजिटिव का कार्ड मिला है। तो गाइस 2025 में पॉजिटिविटी के साथ में आप एंटर हो भी रहे हैं, तो इस एनर्जी को लास्ट तक मेंटेन रखिएगा। देन आपको नो मिला है। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन है तो उसका आंसर नो है। नो इसलिए है कि करंट सिचुएशन उसके लिए शायद सही नहीं है, या अभी उस चीज़ का समय नहीं आया है। लास्ट कार्ड एज एन गाइडेंस हमें फॉरगिवनेस मिला है। तो शायद हमें किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आप किसी को सच्चे दिल से माफ़ करोगे ना, तो वो आपके लिए ही अच्छा है। ये आपकी हेल्थ पे ये चीज़ अच्छा असर डालेगी। किसी भी चीज़ को अगर लंबा हम अपने दिमाग में रखेंगे तो वही हमारे स्ट्रेस का कारण बन सकता है। तो जितना हो सके जहाँ ज़रूरत है लोगों को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आने वाला समय काफ़ी सुनहरा है आपके लिए। आपको बस इन सब एनर्जीज़ को जो आपको रोक रही होती हैं उधर पे ध्यान ना दे करके पॉजिटिविटी में ध्यान देना है। ओके, थैंक यू कैप्रिकॉर्न।